नमस्कार फ्रेंड, आज मैंने एकादशी के मौके पर बनाई है शकरकंद की खीर। स्वाद में बिल्कुल रबड़ी के जैसी है। बहुत ही बढ़िया खीर बनी है। तो चलिए देखते हैं इसको हमने कैसे बनाया है। शकरकंद की खीर बनाने के लिए हमने 2 शकरकंदों को लिया हुआ है। इनको हमने 3 घंटे पहले उबाल लिया था। तो अब हम इसकी खीर बनाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले शकरकंद को छीलना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम छिलके निकाल रहे हैं। और अगर हाथ से आपसे अच्छी तरह से छिलके ना निकलें तो चाकू की मदद से भी छिलके निकाल कर अलग कर लें। शकरकंद को हमने छील लिया है। अब हम इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काटेंगे। इसको हम हाथ से मैश नहीं करेंगे, नहीं तो खीर बिल्कुल चीकट हो जाती है और काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसमें थोड़े दाने बने रहें, इसके लिए हमें शकरकंद को बारीक बारीक कट करना है। ये देखिए, इस तरह से। अब हमें बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस करने हैं, जिससे कि हम जब खीर खाएं तो हमें खीर की तरह ही लगे, वो रबड़ी के जैसी चिकनी चिकनी ना लगे। तो ये देखिए, मैंने फटाफट शकरकंद को कट कर लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई चढ़ा देते हैं। फ्लेम को हमें स्लो रखना है। अब हम डालते हैं 1 से 1.5 टेबल स्पून तक घी। तो यहाँ पर हमने अंदाज से 1 टेबल स्पून घी डाल दिया है। इसमें हम ड्राई फ्रूट को तल लेते हैं। तो काजू, बादाम और किशमिश, ये हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं। सबसे पहले हम काजू और बादाम को डाल देते हैं। 1 मिनट के लिए इनको हम भून लेते हैं। हमने इनको पहले काटा नहीं है, क्योंकि इससे जो बारीक टुकड़े होते हैं वो घी में जल जाते हैं। इसलिए इनको हमने खड़ा ही तल लिया है। कट हम बाद में करते हैं। और अब हम इसी घी में डालते हैं किशमिश। इस समय फ्लेम हमने बंद कर दिया है। घी काफ़ी गर्म है और इतनी गर्मी में ही किशमिश भुनकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, ये गुब्बारे की तरह फूलने लगी है। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून घी फिर से डाल देते हैं और इसमें हमें शकरकंद को भूनना है। ये 2 साइड में किशमिश रह गई थी, इसको भी निकाल लेते हैं। अब हम डाल रहे हैं शकरकंद के बारीक किए हुए टुकड़े। तो इसीलिए हमने इनको इतना बारीक किया हुआ था कि जब हम इन्हें भूनेंगे तो इनमें एक स्मोकी फ्लेवर बनेगा, ये चिकनी नहीं होगी। 5 से 6 मिनट लगेंगे। लगातार हमें इसी तरह से भूनना है। फ्रेंड, ये एकादशी की बहुत ही फेमस रेसिपी है। बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। और भगवान को भोग लगाने के लिए ये अक्सर बनाई जाती है। बाद में सभी लोग इसी रेसिपी का प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। शकरकंद में अच्छी भुनने की खुशबू आने लगी है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। कढ़ाई को खाली कर देते हैं और अब वापस हम फ्लेम ऑन करते हैं। अब फिर से कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। इसी कढ़ाई को हमें चढ़ा देना है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो ये आधा कप चीनी है, आधा छोटा कप। इसको हमने डाल दिया। फ्लेम बिल्कुल स्लो है और अब हम चीनी को लगातार चलाते रहेंगे। 2-3 मिनट बाद ये कैरेमल होना शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे इसने मॉइस्चर छोड़ दिया है, नमी आने लगी है चीनी में। इसी तरह से चलाते हुए हमें चीनी को पिघलाना है और इसको कैरेमल का रूप देना है। ये देखिए, पिघलते पिघलते कलर चेंज होने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये हल्का ब्राउन कलर आ गया है, चॉकलेट टाइप का। तो इसी तरह से हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लगातार हिलाते रहें, जलने ना दें। और ये कितनी बढ़िया कैरमलाइज हो गई है। अब हम इसमें 1 गिलास भर के दूध डाल देते हैं। तो जो 200 ml वाला अपना गिलास होता है, जिसमें हम अक्सर पानी पीते हैं, वो हमने भर कर डाल दिया है। अब हम दूध को लगातार हिलाते हुए धीमी आंच पर ही पकाएंगे। और ये जो चीनी है, ये अभी लग रहा है कि जमी है, लेकिन ये धीरे धीरे घुल जाएगी और बिल्कुल दूध में मिक्स हो जाएगी। ये देखिए, 4-5 मिनट में चीनी पूरी तरह से घुल गई है, बबल्स आ गए हैं और अब दूध पकने लगा है। तो अब हम इसमें 1 गिलास दूध और बढ़ाएंगे। तो टोटल हम आधा लीटर दूध की खीर बना रहे हैं। 1 गिलास दूध हमने पहले डाल दिया था और 1 अब डाल देते हैं। ये देखिए, पूरा 1 गिलास दूध पड़ जाएगा इसमें। और अब हम चलाते हुए दूध को पकाएंगे, थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। फ्रेंड, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब तक ये दूध पक रहा है, तब तक मैं इन तले हुए ड्राई फ्रूट को कट कर लेती हूँ। ये देखिए, इनको भी मैंने कट कर लिया है और इधर दूध भी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब इस दूध में हम डाल देते हैं भुनी हुई शकरकंद। फ्लेम को रखेंगे मीडियम टू लो में और हिलाते हुए
शकरकंद को पकाएंगे। अब ऐसे ही हमें इसको गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। शकरकंद में बहुत सारा स्टार्च होता है, ये आराम से गाढ़ी हो जाएगी। बीच बीच में शकरकंद के जो भी बड़े टुकड़े लगे आपको तो उनको आप प्रेस कर दें। अब सारे ड्राई फ्रूट इसी में हम डाल देते हैं, फिर से मिक्स करते हैं, थोड़ा सा और पका लेते हैं। अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। इसको भी मिक्स कर देते हैं। अब हम खीर को 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते हुए पकाएंगे और देखेंगे जब थोड़ी सी गाढ़ी होने लगी है तब हम फ्लेम को बंद करेंगे। टोटल 10 मिनट खीर को हमने पकाया है, बहुत अच्छी गाढ़ी हो गई है। अब इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम खीर को ढक देते हैं। अभी तक हमने खीर को ढका नहीं था और फ्लेम को भी ऑफ कर देते हैं। आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं और आधे घंटे बाद हम इसको खोलकर देखते हैं। वाओ, खीर ठंडी हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल लेयर बनकर आ रही है, मलाई ऊपर आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रस मलाई है। बहुत बढ़िया खीर, और वैसे भी भगवान का प्रसाद तो हमेशा बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब हम भोग लगाने के लिए बाउल में डाल देते हैं। ये भगवान का प्रसाद रेडी हो गया है शकरकंद की खीर का। और हर घर में शकरकंद की खीर ज़रूर बनाई जाती है। फ्रेंड, मैंने इस तरह से शकरकंद की खीर बनाकर आपको दिखाई। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। श्रीहरि भगवान विष्णु के भोग की खीर तैयार है। इसको थोड़े काजू से डेकोरेट कर देते हैं। कुछ हमने गुलाब की पंखुड़ियों को सुखा कर रखा हुआ था, इनको भी इसी में डाल देते हैं। इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेशन हो गया और अब ये खीर तैयार है भगवान के भोग के लिए। तो फ्रेंड आइए आप भी प्रसाद को पाइए। तो मैं अब जाने वाली हूँ अपने घर के मंदिर में इस खीर का भोग लगाने के लिए। फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये भोग वाली शकरकंद की खीर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए कि मैंने कैसी बनाई है। इस आसान सी रेसिपी को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।